ऐसा आवत दिल हुक्मे, यूं इश्के आतम खड़ी होवे। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी बैठी सोए। जब हृदय में धनी की सूरत चुभेगी, तभी रूह जागेगी। प्रयास कीजिए हर रोज मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करने का। जब भी आप वाणी को मत्था टेकते हैं, मंदिर या आश्रम में मत्था टेकते हैं, सदगुरु चरणों में या सुंदर साथ में भी प्रणाम करते हैं, कोशिश कीजिए हर बार सुरता मूल मिलावे में धनी चरणों में प्रणाम करने की। तभी रूह फरामोशी से जाए, तभी नींद टूटेगी, तभी जन्म सफल होगा, सार्थक होगा ये फेरा। नहीं तो अगला जन्म निश्चित है। अगर आपको लगता है इस जन्म में आपने दुख उठाए हैं, तो आपको पता भी नहीं कि अगले जन्म में क्या संजो के रखा हुआ है। क्योंकि कलयुग जितना बढ़ता जा रहा है, इन 400 साल में खेल कहां से कहां पहुंच गया आपको नहीं पता। बहुत दुखदाई, बहुत कलह, बहुत कलेश, बहुत हाहाकार। पहले नहीं था इतना। हम लोगों ने मुगल काल भी देखा 28वें कलयुग में जब अब आए हैं, और हमने अंग्रेजों का युग भी देखा। लेकिन पहले और अब में क्या समस्या है? पहले जो करप्शन था ना, अधर्म आचरण और बुरा आचरण, निर्दयता, केवल टॉप 5% टू 10% जो क्रीम थे ना, राजे महाराजे साहूकार सेठ से इनमें था। चौधरी, बड़े बड़े जमींदार, वही बस। बाकी 90% लोग बहुत अच्छे थे, आध्यात्मिक थे, सुख शांति थी, बहुत बढ़िया था। बुरा हाल है। अगले जन्म की इंतजार ना करना सुंदर साथ जी, की काम खत्म करना है, यही जन्म आखिरी कर। खेल टाइट पे टाइट करते जा रहे हैं राज जी। अगले जन्म में बचपन से चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब मत समझना अब वो पहले जैसा बचपन नहीं रहने वाला। बहुत बुरा हाल है। हो सके तो हमारा जुत आखिरी जुत है। बस लगभग सभी जुतपति सिरदार अपनी अपनी सखियों को जगा चुके हैं। बस ये लास्ट बैच बच गया है। मेहनत करो, जाग रहता हूं। अब तक हमने सुना कि किस प्रकार से श्री जी साहिब जागनी यात्रा को अपने आगे बढ़ाते हुए मेर पहुंचे। मीरता में 4 महीने रहते हैं। कल मिले उनको लाभानंद यति। कल सबका डर दूर हो गया भाई। जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया। परमहंस रामरतन महाराज जी के भी बीतक में सेम प्रसंग ऐसे ही आता है। एक तांत्रिक था जो लोगों को, जो एक बार उसके पास आ जाए, शिकंजे में कस के रखना पसंद करता था। तो एक सेठ जब महाराज जी के पास आने लगे, तो पूरी शक्ति के साथ उसे डराया सेठ को। याद है आप लोगों को? भैंसे का कटा हुआ सर उसे दरवाजे पर नजर आया कि भैंसा दरवाजे में फंसा हुआ है और उसका सर कटा हुआ है। और डरता रहा, पूरी रात सेठ चीखता रहा डर के मारे। फिर उसकी सुबह पत्नी ने कहा, कुछ भी नहीं है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? फिर गया महाराज जी पे। महाराज जी कह रहे, तेरे पे नहीं, हम पे भी जोर जोर अजमाया उसने तो, लेकिन चिंता ना कर, इतना ही बल था उसके पास, इससे ज्यादा होता तो अजमा लेता ना। कहता है वो खाली है। फिर वो सेठ गया उस तांत्रिक के पास दोबारा, कह रहे जो करना कर ले, जाऊंगा तो वही। माया कुछ नहीं कर सकती, ये झूठ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्भय होकर जीवन बिताइए, यही राज्य चाहते हैं। मौज करो, जितना जितने सत्य में आओगे, बिलीव करते जाओगे, दुख दूर, माया दूर। कहेगी क्या फायदा जब दुखी होता ही नहीं तो दुख देने का भी। समस्याएं अपने आप नाराज होकर चली जाएंगी, कहते होता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता हमारी तरफ, फायदा क्या। ठीक है रूज जी, ऐसा बनिए। अब जब ये लाभानंद जी हार गए, सारी शक्ति लगा दी और ये बात पूरे शहर में फैल गई, तो शोर पड़ा शहर में। जैसे कितना अत्याचार से। मैं कल विचार रहा था सुंदर साथ जी, बीतक के बाद जरा ध्यान दीजिएगा। आज से पहले भी बहुत से अवतार हुए, बड़े से लोगों ने जुल्म सितम किए, बड़े बड़े असुर राक्षस हुए जिन्होंने ऐसे ही भयभीत करके रखा। कईयों ने ऐसा भी कहा कि मुझे ही विष्णु मानो, नहीं तो जुल्म सितम करता था। और भगवान आते थे और सर काटते थे और चल देते थे। धर्म की स्थापना, धर्म का नाश। श्री जी ने एक बार भी उल्टा नहीं किया। ये राज्य हैं।
असुराई सबन की मेट की, अक्षरातीत की लीला है। असुरों को नहीं, असुराई मेट दी उसके अंदर की, शक्ति विहीन कर दिया उसको, सारी शक्ति खींच ली उसकी। लेकिन एक काउंटर अटैक नहीं हुआ कि तुझे बताएं हम शक्ति किसे कहते हैं। नहीं, पार ब्रह्म है। एक तीर, एक तलवार, एक पत्थर उल्टा नहीं आया, बस इतने में उसको धराशायी कर दिया, वो रुक गया और मेरते को भय मुक्त कर दिया। कितनी बड़ी बात है, नहीं? हाँ, अब शोर पड़ा शहर में, आवत सब खला। कोई ऐसा रहा नहीं जो दर्शन को आए, जिसने हमें मुक्त किया। एक बार तो दर्शन बनता है। घेरे रहे मधुमाखी छो, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते को जैसे चिपक जाते हैं सारे, भिन्न भिन्न करके। कोई आया बीच हक, इतने जने आने लगे श्री जी को मिलने के लिए। और ऐसे में मेरे सबसे प्रिय, सबसे आदरणीय, सबसे प्रेरणा स्रोत्र राजा राम झांझन भाई भी आए। अगर वाले बनिया मिने आए राजा राम, समेत कबीले अपने सेवा करी तमाम। तमाम सेवा, 15 वर्ष यहां से लेके पन्ना जी पहुंचने तक। और पन्ना जी में भी 2 से 3 वर्ष तक छत्रसाल महाराज जी को पता ही नहीं लगा कि कहां से खर्चा आ रहा है। जब उन्हें पता लगा, घोड़ा दौड़ाया गया, तब जाके उन्होंने सारी सेवा संभाली कि मेरे घर आए हैं श्री जी और सेवा कोई और कर रहा है। तब तक की सारी सेवा 5,000 जमात की हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय राजा राम झांझन भाई ने करी। इनकी सेवा, इनकी कुर्बानी को मेरा कोटि कोटि नमन है। क्योंकि जैसा कि मैंने हर बीतक में लिया है, सेवा के साथ साथ एक बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी, कि जिस प्रकार से साथ में तो छत्र लालदास जी भी चले हैं और मोमिन भी चले हैं, लेकिन इनका जीवन बिल्कुल अलग है। जब श्री जी साहब यहां से चलने लगे मेरते से, तो जैसे और सुंदर साहब छोड़ छोड़ घर कबीला निकल रहे हैं ना श्री जी के साथ, इन्होंने भी चाबियां रखी श्री जी चरणों में कि मुझे आपके साथ जाना है, ये दुकान मकान सब आपका। कहते मेरा हो गया? कह रहे हाँ जी। कह रहे चल अब सेवा कर। इतनी संख्या में रोटी, कपड़ा, अनाज, शॉल, देवशाले, वस्त्र, कुछ ना कुछ, घी खांड, कितना कुछ की जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा? जो जो सेठ आते जा रहे हैं वो तो उनकी तो कुएं से भी जितना पानी खींचो सुंदर साथ जी, वो भी एक दिन खाली हो जाता है ना। तो जितने आए थे धीरे धीरे सब धनराशि खत्म हो रही है, तो एक निरंतर चाहिए था। राजा राम झांझन भाई आंखों में आंसू रोक लिया कि श्री जी को दिख ना जाए, और जाते हुए उनको भरे हुए दिल से विदा किया। ठीक है जी, मैं आपका हूं। सेवा धर्म बहुत भारी है। सेवा में अपनी खुशी नहीं होती, स्वार्थ तो छोड़ो, खुशी भी नहीं होती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसी सेवा करना। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि माता सीता की कुर्बानी, उनका त्याग तो सर्वोपरि ही है। कहाँ जनक नंदिनी थी, कहाँ लाडली थी, महलों में रहने वाली थी, और कहाँ भगवान राम को वनवास हुआ तो कहती मैं जी साथ जाऊंगी। भगवान ने कहा है तो वनवास तो मुझे हुआ है देवी, आप आराम से रहे ना। कहती नहीं, जहां राम वहां सीता। बहुत बड़ा त्याग है, सब छोड़कर साथ चल दी। लेकिन पति का तो सुख सानिध्य तो स्नेह तो मिला ना। उर्मिला जी जब उन्होंने चलने की बात करी, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भगवान की सेवा करूंगा, सीता माता की रक्षा करूंगा कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरी सेवा में भंग आएगा अगर तुम साथ होगी तो। मेरे लिए तो वही दोनों है सब कुछ। तो आपको यहीं रहना होगा। तो उनका त्याग सबसे बड़ा है उर्मिला जी का। कहते हैं जिस दिन से भगवान वनवास गए, महलों का त्याग कर झोपड़ी में आ गई। जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मेरे पति खाते होंगे, वैसे ही खाने लगी घास, सब कुछ वैसे का वैसा, वनवासियों की तरह से रहने लगी, और पति के प्रेम स्नेह से भी दूर। लालदास जी को तो श्री जी का सानिध्य मिल रहा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
लेकिन उर्मिला जी को तो वो भी नहीं मिला। तो इसी तरह से हमारे राजा राम झांझन भाई ने सेवा, जो साथ धनी के श्री जी के साथ गया वो मौज में है, ये खड़े हुए हैं। काश आपको वास्तविकता में सेवा धर्म समझ में आ जाए। इसीलिए सेवा बहुतों ने करी, लेकिन मेरे लिए हाईएस्ट रिगार्ड जो है होल्ड करते हैं राजा राम झंझन भाई जी। जो कह दिया बस लग गए, कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, कोई खुशी अपनी अपनी खुशी देखनी नहीं होती सेवादार को, बस प्रियतम की खुशी, धनी की खुशी, उनकी सेवा, साथ की सेवा। जो इस तरह का जीवन जिए वही वास्तविक सेवा है। और फिर जब छत्रसाल जी ने सेवा संभाल ली तो पत्र लिखते हैं छत्रसाल महाराज जी को कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम वहां आ जाएं, सारी सेवा तो आपने संभाल ही ली है। और ये पत्र जब श्री जी के हाथ में लगा तो कितने उदास हो गए। कह रहे कैसा समय आया माया के अंदर, इतनी नींद कि साथ कहे साथ को कहो तो आवे, तुरंत बुलाओ। और इन 14 वर्ष में मुझे नहीं पता जो मोमिन श्री जी के साथ है उनका ध्यान लगा कि नहीं लगा, लेकिन राजा राम झांझन भाई अपने घर से निकल कारखाने में बैठ, कारोबार चल रहा है बढ़िया से, और वो अपने ध्यान में लीन है। मूल मिलावा 25 पक्षों धनी चरणों में। और जो भी चर्चा श्री जी जहां भी कर रहे हैं, राजा राम को वही हृदय में सुनाई दे रही है सारी चर्चा। और ये तो खैर बहुत बड़ी लीला नहीं है, ये तो हमारे सदगुरु सरकार साहब के समय में मैंने बहुत सुनी है, महाराज जी के समय में भी सुनी है। एक सास बहू थे, दोनों को सरकार पे पूरा वो था, समर्पण था, और दोनों को भंडारे में जाना। तो बहू कहती थी माता जी आप जाइए, मैं घर की सेवा कर लूंगी, क्योंकि पीछे से कुछ लोग परिवार के रह जाते थे। कुर्बानी थी, दिल तो दोनों का पूरा होता था। तो कहते थे कि उनको सारी चर्चा सुनाई देती थी। जब सुंदर साथ रतनपुरी से लौटता था ना, तो उन जमाने में इंटरनेट वगैरह तो छोड़ो, कैसेट रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आने पर कहती थी ये बात बताई ना राज जी ने, मुझे सब बताया उन्होंने, धनी ने ऐसे 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 ऐसे। पुराने जमाने में कहते थे भीतर के टेलीफोन, तो ये तो श्री जी साहब का जमाना है। सारा लाभ लिया, जीवन कैसे दिया, बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना उर्मिला की तरह। पहले तो फिर शायद सेठ बने की तरह रहे, अब कैसे चल रहे हैं श्री जी के साथ मोमिन, बिल्कुल फकीरी भेष में, बिल्कुल जैसे लिमिटेड कर लिया अपने आप को। मैंने पीछे भी बात बोली थी ना, सुंदर साहब को अच्छी लगी, अकाउंटेंट बन जाओ राज जी के, मेरा कुछ है ही नहीं, अब ये सब आपका मालिक का है। मालिक ने भेजा, लगा दिया, जब मांगेंगे वापस दे देंगे। ईमानदारी से अकाउंटेंट रहो, तुम्हारी पास कभी कैश की कमी नहीं आएगी, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। ऐसे ही राजा राम झांझन भाई ने अपने आप को और समेट लिया, खाना पीना रहना बिल्कुल सादा, और सुंदर साथ के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, और जन्म सफल कर लिया। ये पहले सुंदर साथ होंगे जिनको लेने के लिए श्री जी खुद गुम्बद जी से बाहर तक आए, बंगला जी से बाहर तक आए। और जहां बाहर आकर भेंट करी, आज भी छत्रसाल जी महाराज जी का जो महल था, वहां जहां अब कचहरी बनी है, उसके पास में झांझन द्वार है, वहीं पर उनका मिलन हुआ, आलिंगन किया हृदय से, और हाथ पकड़ कर लेकर आए। सुंदर साथ जी, प्रेम साथ रहने का नाम नहीं है, प्रेम साथ निभाने का नाम है। काश हमें वास्तविकता में प्रेम की परिभाषा, सेवा की परिभाषा समझ जाए। जिसने अपने बारे में नहीं सोचा ना सुंदर साथ जी, राज जी सदैव उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब आप ही बताओ, खुद के बारे में सोचने में मजा है कि धनी आपके बारे में सोचे? इसमें मजा है कि आप खुद ही को गाल को प्यार कर रहे, तू बहुत अच्छी है। क्या इसमें मजा खुद ही चले गए बर्थडे पे गिफ्ट खरीदने के लिए, हाँ मैं आज ये खुद को गिफ्ट दूंगी? नहीं, धनी प्रेम करे, धनी लाड करे, धनी गिफ्ट दे, धनी सरप्राइजेस दे, वो जीवन सुंदर है। तो खुद को प्यार करना छोड़ो, राज्य को शुरू करो, आप धनी में रहो। बहुत बोझे अपने ऊपर डाल दी, इतने की बात हुई नहीं थी परम धाम में, इतनी की जरूरत नहीं थी, जितनी चिंता जितनी फिक्र। राजा राम झांझन भाई मुक्त हो गए, क्यों हो गए? इसका एक और कारण था प्राणाधार सुंदर साथ जी। इनकी एक सुपुत्री थी ललिता जी, काली, मतलब रंग सांवला था, दबा हुआ रंग था,
कुमत, बुद्धि भी कम थी, जैसे को होता है एक स्मार्ट होता है एक थोड़ा डल होता है। कूब, कुबड़ा था। और कुचल, अपाहिज थी, जैसे टेढ़ा हाथ पांव था, जो भी इस तरह से था। तो उनकी ललिता एक नाम की उनकी सुपुत्री थी। क्या होता है सुंदर साज जी, एक दिन श्री जी साहिब नदी ताल किनारे जो है वो झीलना करने गए। सब सुंदर साथ साथ में गए, कोई वस्त्र पकड़ रहा है, कोई तेल पकड़ लिया, किसी ने कुछ ऐसे करके झीलने की श्री जी को सहयोग करने के लिए। ऐसे में जब सब सेवा में खड़े थे, वहां हमारी ललिता सखी भी खड़ी थी। इन ये बाहर से तो इनमें बहुत सी कमी थी, लेकिन हृदय से प्रेम, भक्ति, सेवा कूट कूट के इनके अंदर भरी थी। कैसे बताऊं, जैसे किलकिला नदी है ना सुंदर साज जी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को, किसी भी उसको रहने के लिए मनुष्य को पहले नदी किनारे ही रहना पड़ता था, क्योंकि ये पाइपलाइन है, ये सब तो अब वैज्ञानिक युग में हुआ ना। जो हमारी ललिता सखी थी ना, धनी ने उसको सिर्फ अपने लिए रखा था, तो बाहर से ऐसा बनाया। हम में जो भी कमियां छोड़ते हैं ना, वो इसीलिए, ताकि अब बाहर ना कोई देखेगा ना भटकाव आएगा। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण सेवा हृदय से जो थी, कान्हा जी की वो परम भक्त थी। तो अब जब श्री जी आए तो बढ़ बढ़ कर सेवा कर रही हैं, भाग भाग कर, जैसा भी शरीर मिला उसके साथ साथ में। कितना उत्सव, कितना रस, उमंग के रसोई में फटाफट लाओ, गरम गरम खिलाना है श्री जी को, भाग भाग के पूरियां खिलाएं, भाग भाग के सुंदर साथ की सेवा करें, भाग भाग के बिछोना, जैसी भी उनकी स्थिति है हर चीज में बढ़ चढ़ कर। अब धनी ने क्या लाड किया सुंदर साथ जी, झीलना के समय में जल लोटा ललिता पर, सब कपड़े दिए भिगाए। श्री जी झीलना कर रहे थे, लोटा भरा अपने ऊपर डालने की बजाय दे ललिता पे भरा, दे ललिता पे दे, पूरे कपड़े दिए भिगाए, सारे कपड़े भिगा दिए। सुंदर साथ बड़ा हंसा कि देखो श्री जी कैसे लाड कर रहे हैं ललिता के साथ। होता ही है ना, फैमिली में पैम्परिंग करते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर है किसी भी तरह से, तो फैमिली खुश होती है कि हाँ लाड कर रहे हैं श्री जी साथ, उसको सब बड़े खुश। और ललिता भी बिल्कुल शर्मा करके, देखो मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, मैं ऐसे कैसे खड़ी रहूं आपकी सेवा में। तुरंत गई नहाने के लिए। अब नहाने जब गई तो जैसे जैसे नहाते जाए रंग सारा बदल गया, जैसे रंग ना हो, रंग लगा हुआ हो सिर्फ, है। रंग निखरता गया, कुब्बड़ ठीक होता गया, पता ही नहीं लग रहा ललिता को। सारे अंदर के जो भी कोढ़ है, जो भी रोग है, सारी समस्या नहा धोकर जब निकलती है तो इतनी सुंदर, इतना सुंदर काया, इतनी इस तरह से प्रभावशाली स्वरूप। अब निकले तो जो देखे कहे है ललिता, ललिता। कह क्या ललिता ललिता लगा रखी है, मैं वही तो हूं, लेकिन आज अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। ऐसी ही लीला ब्रिज में वर्णन आता है। ये प्रसंग आता है कुबड़ा का। श्री कृष्ण जी, कुबड़ा नाम की एक सखी थी, जो रास्ते से जा रही थी, और कंस के लिए वो लगाने के लिए उपटन वगैरह, ये जो नहाने के लिए पहले हुआ करता था ना, अंगराग कहते थे उसको, लगा लेके चंदन इत्यादि जड़ी बूटियों से बनाकर लेकर जाती थी, उसकी सेवा थी। लेकिन हृदय में परमात्मा थे। तो भगवान कृष्ण ऐसी रास्ते में आते हैं और रोक लिया, रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। जब मथुरा आए थे बुलाने पर कंस के, तो कुबड़ा कहती है क्यों सता रहा है नन्हे बालक, मुझे जाने दे। कितनी आयु होगी अंदाजन सुंदर साज जी इस समय? 11 वर्ष 52 दिन के बाद तो रास हो गई। उसके तुरंत 7 दिन में ही कहते हैं ना मथुरा चले गए, तो लगभग छोटे तो कहते क्या मुझे सता रहा है, रास्ता छोड़। तो भगवान कहते हैं सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो रो पड़ती है। कुब्जा, कुब्जा, हाँ क्षमा चाहता हूँ, कुबड़ा नहीं, कुब्जा नाम था सखी का। तो कुब्जा रो पड़ती, कहती मैं बचपन से सुन रही हूँ, हर गली से जब निकलती हूँ तो कोई ना कोई व्यंग करता है, कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ बोलता है, कोई अपाहिज बोलता है, कोई कलूटी बोलता है कुछ, लेकिन आज दिन तक मेरा ऐसा किसी ने उपहास नहीं किया। मैं सुंदरी दिख रही हूँ तुम्हें, मुझे ऐसे बोल रहे हो? तो भगवान कहते हैं भाई मुझे जो दिखा हमने तो वो बोला, मुझे तो तुम बहुत सुंदर दिख रही हो।
तुम्हारा चरित्र सुंदर है, तुम्हारी आत्मा सुंदर है, तुम्हारा व्यक्तित्व सुंदर है, तुम्हारे विचार सुंदर है। तो कहते हैं कि ये अंग राख मुझे दे दो। कुब्जा कहती अच्छा नन्हे से बालक, ये महाराज कंस के लिए है, तुझे और मुझे दोनों को फांसी चढ़वा देंगे। कह रहे कोई कुछ नहीं करेगा। तो कहते हैं ऐसे ही फिर कुब्जा लेके गई। और क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को उन्होंने जब अंगराग से स्नान कराया, तो फिर भगवान ने उनके पांव पर अंगूठा रखा अपना और ठोडी ऐसे पकड़ के सीधा किया, तो कुब्जा का कुब्बड़ भी ठीक हो गया और सुंदर बन गई वो भी इस तरह से। तो ऐसी ही कोई लीला श्री जी के दिल में आई, जाग निराश में पुनः कर दी। अब जब ये स्थिति हुई तो फिर से शोर मचा पूरे नगर में कि अद्भुत अलौकिक लीला हुई। क्योंकि राजा राम जो थे बड़े सेठ थे नगर के, और बाकी सारों के भी सिरदार थे। तो भाई उनकी बिटिया के बारे में सुना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमारी ललिता सखी आज कीर्तन में सब सुंदर साथ को घेर कर और श्री जी बैठे और खूब नाच नाच के गाती है, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। वारी मतलब मैं आप पर वारी वारी जाती हूँ, अपने आप को वार देती हूँ, सौंप देती हूँ। अब मैं तुम्हारी हो गई। कहते ना किसी को कुछ वार कर दे दिया, मैंने अपने आप को वार के तुम पर दे दिया प्रियतम मेरे प्यारे। टूक टूक कर दारू यातन, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी। कुंज बिहारी क्यों बोलते हैं सुंदर साथ जी राज जी को? कुंज निकुंज के वनों में विहार करने वाले को कुंज विहारी कहते हैं। अब ये ब्रिज में भी था कुंजवन, इसलिए यहां पर भी उनका नाम कुंज विहारी कहा गया था। परमधाम में भी कह सकते हो धनी को कुंज विहारी, क्योंकि वहां पे भी है कुंजवन। सुंदर स्वरूप, सुंदर स्वरूप, इसे फील कीजिए कितने दिल से वो कह रही है ललिता। और हमारे को मेरे दवाला जी कैसे हैं? सुंदर स्वरूप, श्याम श्यामा जी को बस यही सुंदर है, इनसे सुंदर कोई नहीं, कोई नहीं। सारा संसार फीका है, सारा संसार कुरूप है, एक यही दो सुंदर है तुम्हारे हृदय में बस। सुंदर स्वरूप, इनके रूप सुंदर, इनके गुण सुंदर, इनका चरित्र सुंदर, इनका प्रेम सुंदर, इनका व्यवहार सुंदर, ये संपूर्ण सुंदर है। नख से सिख तक सुंदर है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर तक सुंदर है। ये ही सुंदर है। सुंदर स्वरूप, श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। कितने सुंदर हो, कितनी बार मैं अपने दिल को हारूं तुम्हारे ऊपर, कितनी बार मैं खुद को वारूं तुम्हारे ऊपर, कितनी बार मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हें सौंपूं। इन दो स्वरूप पे दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी होवारी। इन दो स्वरूप ने दया करी, हम पर नहीं करी दया सुंदर साथ जी, मेरे पे तो करी है, बहुत करी है। ललिता बाहर से कुरूप थी, मैं तो अपना जानता हूं, मैं तो भीतर से बहुत कुरूप था। ब्रह्म सृष्टि तो छोड़ो, रहनी ऐसी थी कि मानव भी कहते हुए शर्म लगे। आए और ब्रह्म ज्ञान का जल छिड़कते गए, लाड बिना जज किए मुझे मेरी कमियों को, और फिर भी लाड प्यार का जल छिड़कते गए, और छिड़कते 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 साफ दया करी ना। दया ही तो थी, क्योंकि पात्र तो था नहीं मैं, रहनी आचरण तो ऐसा नहीं था कि मिलता जो। इन दो स्वरूप दया करी, हम सब पर करी, और क्या किया, हमारा कुरूपता दूर कर दी सुंदर साथ जी।
मुझे तो वाणी की एक चौपाई कभी नहीं भूलती। ना था भरोसा इसका कि भवजल उतरे पार। जो रहनी थी तो वो ये भी नहीं थी कि डर लगता था मरने का कि स्वर्ग भी नहीं जाने को मिलेगा, नरक ही मिलेगा। जहां स्वर्ग जाने की भी आशा नहीं थी, और वहां धाम तक ले गए आप अपनी बातें बता बता के। कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी दया। मुझ पर नजर तुम्हारी, तुमने मुझ पर नजर डाली जो सारी दुनिया जिसको इग्नोर कर रही थी। हैं? मैं ये इस मार्ग में भी ललिता के साथ एग्री करता हूँ कि रहनी है। आचरण सब ऐसा था कि कोई नहीं देखना पसंद, सब तुमने नजर डाली मुझ पर। इतने रूपवान, गुणवान, सेवावान, हर तरह के सुंदर साथ थे। मैं तो हैरान क्योंकि इतनों में आपने मुझ पे क्या देखा? निस्बत के अलावा तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, और फिर भी नजर करी आपने। बहुत दया करी, बहुत दया करी। आगे क्या कहती है ललिता नाचते नाचते? इन जहर जमी से कोई न निकसा। इतने ब्रह्मांड बन गए, बन के मिट गए। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, बन के मिट गए, लेकिन कोई नहीं निकल पाया। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई साधु, कोई नहीं निकल पाया। कोई भक्तराज। अमल चढ़ो अति भारी, मुझ देखते सैयल मेरी। ये नाम एक और आ गया राज्य का, सैयल। मेरे सैयल ने मुझे देखा, कयो जीत के बाजी हारी। वैसे इस चौपाई का जो अर्थ है वो ये कि मेरे देखते देखते सुंदर साथ ने भी कितनों ने बाजी हार दी। जीतते जीतते चले चले चले, और फिर और उसके ऊपर मैं, जहां इतने गुणों के साथ कोई नहीं जा पाया धनी तक, परम धाम तक, उसमें कारी कुमत। मैं तो बुद्धि भी मेरे में कम थी, मैं काली भी थी। कूब कुचल, कुबड़ा भी थी, मुड़ी हुई। कुचल भी थी, अपाहिज भी थी। ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। मैं कितनी कठिन थी, कठोर थी, मैं किसी लायक नहीं थी। आत्म मेरी निर्मल करके। ललिता कहती है आपने मुझे बाहर से नहीं, भीतर से भी निर्मल कर दिया। मेरे सारे अंदर बाहर के घाव भर दिए वाला जी। जहां दुनिया इग्नोर करती थी, बिल्कुल गैर, वहां आपने मुझ पे ध्यान दिया, मुझे लाड दिया, प्यार दिया, ज्ञान दिया। कितनों ने जन्म खोया और मेरा आपने पार किया। सहजे पार उतारी ओ वारी। इसीलिए खुश हो जाओ जिसके जीवन में कोई भी कमी है। किसी को धन नहीं दिया, किसी को रूप नहीं दिया, किसी को पद नहीं दिया, किसी को बुद्धि नहीं दी, जिसको जो भी कमी है, ये राज्य की मेहर है, बातूनी मेहर। इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि बहुत अच्छा किया धनी, बहुत अच्छा किया, अच्छा है। संसार में ये सब चीजें नहीं मिली, अब आप मिलोगे। मेरा ध्यान नहीं भटका, मेरा सामान उधर नहीं गया। समय बच गया ना सुंदर साथ जी? नहीं। हाँ, इसमें कुछ भी चीज होती है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत माया घसीटती। आपने उससे बचा लिया, और सहज, द की वर्ड इज सहज, इजीली आपने पार करा दिया मुझे। क्योंकि जब ये बात हुई ना कि ललिता सखी का रंग रूप पूरे मेरते में लोग बातें करने लगे, तो रिश्ते भी आने लगे एक से बढ़कर एक। तो क्या बोलती है ललिता सखी? कहती ना, पहले किसी ने मुझे अपनाया नहीं, अब मैं किसी को अपनाऊंगी नहीं। जिसने मुझे इस रूप, रंग, कमियों के साथ मुझे अपनाया, लाड लडाया, अपना माना, अब मैं उसकी हो गई पिताजी। पहले संसार को मैं नहीं चाहिए थी, अब मुझे संसार नहीं चाहिए। जिस प्रीतम ने ऐसी अवस्था में भी मेरा हाथ पकड़ा, अब आप उनका हाथ छोड़ने को कह रहे हो? नहीं, अब नहीं होगा। सुंदर साथ जी, राज्य का एहसान मानिए, एहसान फरामोश मत बनिए। सदगुरु का एहसान मानिए, जो आगे कृपा चाहते हो और पहुंचना चाहते हो तो। कितना किया उन्होंने, हमें निकाला, जगाया, ध्यान दिया। नहीं तो सब हम जन्म ही तो खराब कर रहे थे। मैं तो फिर अगर हाथ खड़ा करूंगा इस बारे में, खराब ही कर रहे थे। माया ने बुद्धि भ्रष्ट करी थी और भागते जा रहे थे माया के पीछे, पता नहीं क्या चाहिए था। जी वाकई वाकई चिंतामणि जी ने गलत नहीं किया इस जीव को काले कुत्ते के जो संबोधन दिया है। कुत्ता ही तो है ये माया का जीव।
आप देखते हो जब गाड़ियां जाती हैं तो कुत्ते पीछे भागते हैं। तो किसी ने पूछ एक कुत्ते ने दूसरे से पूछा, भाई तुझे गाड़ी चलानी है? करा मुझे तो आती नहीं। करा फिर क्यों भाग रहा? करा चाहिए तो नहीं, पता नहीं, सब भाग रहे थे हम भी भाग रहे। ऐसी तो माया के पीछे भाग रहे थे, पता नहीं क्या करना था, पता नहीं क्या करना था। भगाए जा रहे थे और भागे जा रहे थे। पहले बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन के पीछे, फिर अच्छे से अच्छी जॉब। एप्पल कंपनी का जो सीईओ थे, जो फाउंडर थे, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उनकी बड़ी प्यारी कोटेशन है। उसमें वो कहते हैं कि नो मैटर हाउ रिच यू बिकम, कितना भी पैसा आ जाए, दिन में 3 मील के अलावा चौथा नहीं खा सकते, फिर फायदा क्या? चौथा खाओगे तो व्यायाम करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। पागल बना रही थी माया, बहुत पागल बना रही थी। सहज आ पाए, हाथ पकड़ा और पार उतार दिया। तो कभी एहसान नहीं भूलना सुंदर साथ जी। माया भगाए जा रही थी, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अंत क्या था? अंत क्या था मुझे बताइए। मैंने तो जो बीतक महाराज जी की बीतक से समझा, अपने जीवन से समझा। आप इतनी बड़ी थाली भर के खाना खा सकते हो, उसमें भी वो मजा नहीं है जो राज्य के लिए एक दिन अगर आपको भूखा रहना पड़ जाए तो उसमें। आप कबर्ड भर के, कई कबर्ड भर के कपड़े खरीद सकते हो, उसमें भी वो सुख नहीं है जो धनी के लिए फटे हाल कपड़े में पहनने में मिलता है। कि हाँ, आपके लिए प्यार किया, जो मिला पहन रहे, उसमें ज्यादा सुख है। तो बहुत आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। बहुत धन्यवाद है सदगुरु, बहुत धन्यवाद है राज जी कि आपने सहजता से पार करा दिया। नहीं तो दुनिया भी पागल बनी थी, हम भी पागल बने हुए थे। लगता था इसके बिना जीवन नहीं होगा, इसके बिना जीवन नहीं होगा। उस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग पहली बार रतनपुरी गए, आश्रम सरकार सदगुरु सरकार साहब का शिविर अटेंड किया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, मेरे मन में एक विचार आया कि हम दिल्ली में रह के जो इतना सोचते हैं ना कि इसके बिना तो जीना मुश्किल है, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता, उसके बिना, इतनी सारी चीजें जो नेसेसिटी में ऐड कर ली, वहां कुछ भी नहीं है। सोने को बेड नहीं है, और बेड नहीं, कई बार गद्दा भी नहीं होता था, दरी पे सो रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल नहीं, ये नहीं, पर्सनल बाथरूम नहीं, ये इतनी सारी कचरा, कुछ भी नहीं है। और फिर भी घर से ज्यादा मजा आ रहा था, मौज आ रही थी। तो माया का नशा उतर गया यार। ऐसे ही हम सोचते थे इसके बिना नहीं गुजारा, उसके बिना ने बड़ा अच्छा हो जाता गुजारा। तो आधा तो जो बोझा सर पे था, टेंशन थी कि अच्छी नौकरी, अच्छी, क्योंकि उस वक्त मैं 11वीं में था, कि ये सब तो चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा कमरा, गद्दा लगा हुआ है, बस सेवा करते भागो, सेवा में आओ, जब शरीर मौका मिले शरीर को थोड़ी देर लेटाओ। करते करते सेवा तो इतनी बढ़ती गई कि रूम तक आने का भी टाइम नहीं मिलता था। रसोई में सेवा करो, सामने ही टाट बिछी होती थी जहां सुंदर साथ सो रहे, वो जहां सुंदर साथ भोजन करते हैं ना, आधा घंटा मिला, फटाफट पावर नैप ले लो, 1 मिनट में फिर आवाज लग जाएगी सेवा के लिए, फिर भागना पड़ेगा। और कैसा लग रहा है? 1000 गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है घर से, माया से। तो नशा उतर गया। अरे यार, सुख सुविधाओं में मौज नहीं है, इसमें मौज है। अब क्या मजा था, क्या आनंद था, ये नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ये शब्दों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। जब आप राज्य में इंडल्ज होते हो, सेवा में इंडल्ज होते हो, जब आपके अंदर वो कुछ भीतर में ही आनंद बनता है, और वो जो कभी था ही नहीं पहले, उससे पहले माया में। तो बहुत शुक्राना है धनी का, बहुत शुक्राना है। उसी सोच के साथ परमधाम मेडिटेशन सेंटर बन रहा है सुंदर साथ जी, कि आप लोग जिन्होंने भी महाराज जी का युग नहीं देखा, सरकार का युग नहीं देखा, फिर से बुनियाद से शुरू हो रही है चीज, जरूरतों की कमियों के बावजूद भी, जब हम सुंदर साथ वहां रहेंगे, सुंदर साथ की सेवा में रहेंगे, और आपस में केवल वाणी की ज्ञान चर्चा, ध्यान, भजन और अपने प्रेम को आगे बढ़ाने का मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तो ये जो लम्हे हम कमाएंगे ना, हाँ, ये घर जाके याद आएंगे सुंदर साथ जी, और वो सार्थक हो जाएगा फिर हम। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। कैसे आप? मैं काली कुमत और आप सुंदर। कोई मेल था हमारा और राज्य का सुंदर साथ जी, अगर निस्बत ना होती तो? मैं तो स्पष्ट कहता हूं भाई, निस्बत का खा रहे हैं हम, कुछ नहीं था हम में, ना कुछ आज है। किसी ने मुझे कहा, करे वो आपकी ना बुराई करे, मैंने कहा मैं हूं बुरा, वो बेचारे गलत नहीं कह रहे, वो कम जानते मैं ज्यादा बुरा हूं। क्योंकि बुरा ना होता तो राज्य के बिना जी कैसे रहा होता।
अगर मेरी सारी कमियां खत्म हो गई होती तो राज्य मिल ना गए होते। मैंने कहा बाकी सब तो छोड़ो, मैं तो राज्य से प्यार भी नहीं करता, वे हमसे करते हैं, लेकिन जितना हमें करना चाहिए हम नहीं करते, तो फिर बुरा नहीं तो और क्या हूं? कोई मैच है हमारा, कहाँ वो इतने प्यारे और कहाँ हम। और यही उनको और प्यारा बनाता है, यही उनको वो और प्यारा बनाता है कि जिस कोई भी ना देखता, कोई भी ना अपनाता उनको, आपने मुझे जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, निस्बत जान के गले लगाया, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, बस देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना रंग था, ना रूप था, ना धन था, ना पद था, ना कुछ था, ज्ञान था, कुछ भी नहीं, और फिर भी सुंदर साहब जी, कहीं ना कहीं हम सब ललिता है, कहीं ना कहीं ये किरंतन हम सब की कहानी है। बस जो रियलाइज करेगा उसका फायदा है। मैंने कहा ना, जो एहसान फरामोशी करेगा वो गवा देगा आगे की मेहर, जो एहसान मानेगा धनी का सदगुरु का, उस पर कृपा निरंतर बरसती रहेगी। सुंदर स्वरूप सुबद अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, आपने बहुत कृपा करी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, सोचो कितना भाव उनका निर्मल होगा, उनके नाम से किरंतन उतर गया। ललिता का भाव प्रकट करने के लिए महामती को कलम उठानी पड़ी। कोट बेर ललिता, कितनी बार मैं आपके ऊपर कुर्बान जाऊं, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। आप कौन है? सुख के दातार है, सुखकारी है मेरे धनी। जीवन में ना सुंदर साहब जी, एक चुपाई, उसका एक चरण मैं आपको दे रहा हूं, याद रखना, कभी मत भूलना। आप कभी भी अंडर प्रिविलेज फील नहीं करोगे, हमेशा ब्लेस्ड फील करोगे। और वो क्या है? एते अवगुण पर एते गुण। मैं इतनी बुरी हूं और फिर भी आपने इतना प्यार करते हो। अरे लोग गुणों को महत्व देते हैं, अवगुणों से दूर भागते हैं, अवगुणों के भरे लोगों से नहीं। रूपवान धनवान ही तो सबको पसंद आते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं सुंदर साहब जी, तो हम हमेशा भीड़ में थे, हम कभी भी लाइमलाइट में नहीं थे। ना रंग था, ना रूप था, ना गुण था, ना धन था, हमेशा भीड़ में खड़े लोगों को देखते ही थे महत्व मिलते हुए। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, संसार में। और इतनी, कौन आया? अक्षरातीत आया, सारी दुनिया कह रही है अरे अक्षरातीत, सजदे में जहां सारी दुनिया खड़ी थी अक्षरातीत के, और तुमने हम पर नजर डाली। अरे मैं तो बाहर से नहीं, भीतर से भी कुरूप थी धनी। एते अवगुण पर एते गुण। तो अब बताइए, उफ, ये तुम्हारी अदाएं हम तुम क्यों ना चाहें। फिर लोग कहते इतने पागल क्यों हो गए राज्य को लेके, तो कैसे बताएं फिर, इस पे ना हो तो किस पे हो? हैं ये संसार के लोगों पे, जो आज है कल नहीं। पता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं पता जी। जो हमेशा हमें जज करते रहे, जो हमेशा डिमोरलाइज करते रहे, जो हमेशा, और राज्य आए, तेरे में कोई कमी नहीं है। देवचंद्र जी कैसे बोलते हैं इंद्रावती जी को, जब वो बोलते मेरी अवगुण बताओ, तेरे में तो कोई कमी नहीं है, तू तो मेरी परम धाम की रूह है। यही स्वभाव है राज्य का। जब भी आप मूल मिलावे जाओगे, देखोगे आप हैरान रह जाओगे कि इतनी कमियों का ढेर लेकर आप जाओगे, धनी कहीं कुछ भी नहीं है, तो मेरी सामने बैठी रूह है, देख रही है बस नाटक। मुझे कितने वर्ष तो इस बात को मानने में लगे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकता, मेरे में तो इतनी कमी है, कहाँ परम धाम, कितने बड़े अक्षरातीत, कितनी बड़ी ब्रह्म सृष्टि, और मैं, मेरी रहनी। तो धनिक छोटे बच्चे की तरह मुझे समझाते थे, कहते देख, एक बच्चा टीवी देख रहा है और टीवी में कोई गलत धारावाहिक या दृश्य आ गया, बच्चे की क्या गलती है? गलतियां तो माँ बाप की है जिन्होंने चैनल नहीं बदला, या बनाने वाले की गलती है, निर्माता की। तू रूह है, तू देख रही है, मैं नहीं मानता, इतनी गलती मेरी मैं नहीं हो सकता परम धाम का। लेकिन जैसे जैसे उनका लाड प्यार व्यवहार देखता गया मैं, कैसे वो निभा रहे हैं, तो लगा कुछ तो है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता। इतना करता है कोई, ऐसे तो नहीं करता, निस्बत तो है, इसका मतलब ऐसे तो नहीं कर रहे। तो करते करते निभाते हैं। याद रखिए सुंदर साहब जी, राजी हमारे बड़े प्यारे हैं,
अब ललिता सखी ने कहा, भाई मैं तो जा रही हूँ श्री जी के साथ, आप रुको सेवा में। राजा राम झांझन भाई रुक गए, ललिता सखी साथ हो ली श्री जी के साथ। और कहती, संसार ने हमें नहीं अपनाया, अब हम संसार को नहीं अपनाएंगे। हम, मुझे दुल्हा मिला कितना बड़ा, भाग्य सोचिए आप, दुल्हा रूप में अक्षरातीत मिल रहे हैं। इससे बड़ी भी कोई बाजी लग सकती थी जो अब हम यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। बड़ी मूर्खता वाली बात है। अब इस प्रकार से प्राणाधार सुंदर साथ जी मेरते में रहते हुए श्री जी साहिब को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। अब ऐसे में एक दिन श्री जी साहिब, क्या होता है कि मुल्ला जो है मस्जिद के ऊपर चढ़कर, जो है मुनार पर चढ़कर मांग देते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये होता तरीका होता बुलाने के लिए कि भाई नमाज का समय हो गया, आप लोग आ जाइए। तो जब श्री जी साहिब ने एक दिन वो सुना तो क्या हुआ, कहते, ला तो कहा नाही को, ला मतलब नहीं, नहीं मतलब नाही, इल्ला तो क्या हक, शर पुरुष नाही है, स्वप्न है, अक्षर तो हक कौन हुआ, अक्षर। ए अक्षरातीत, अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। जैसे हमारे वाणी में कहा शर अक्षर अक्षरातीत, वैसे कुरान में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। महामती कहे ए सात जी, यहाँ लो ईसे का इलम। अभी यहां तक ईसा मतलब ईसा रूअल्लाह मतलब श्यामा जी, धनी देवचंद्र जी जितना उन्होंने ज्ञान दिया था वहां तक की बात ही श्री जी कह रहे थे, अर्थात केवल वेद पक्ष से चर्चा कर रहे थे। अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दीन आदम। अब क्या करना चाह रहे हैं, पूरी आदम को एक दीन के तले लाने के लिए यहां से कते पक्ष का भी उजागर करने लगेंगे। उस पक्ष से भी चर्चा वार्ता करके सबको समझाएंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये महात्मा गांधी जी का भजन है वैसे, और लेकिन उनकी माता जी जो है पुतली बाई, वे भी प्रणामी थी। मैं उनका घर देख के आया स्पेशली पोरबंदर जाकर, और उनके घर के ठीक पीछे ही हमारा मंदिर है वाकई में। वो महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि मैं अपनी माँ के साथ जब निजानंद संप्रदाय के मंदिर में जाता था तो मैंने वहां सुना, वहां का पुजारी कभी कुरान से और कभी गीता से ऐसे बोलता था कि कौन सा ग्रंथ है वो मायना नहीं, परमात्मा वो एक है, उसी की बात होनी चाहिए, उसी के गुणों की बात होनी चाहिए। तब से मुझे ये मिला था मैसेज ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का। तो यहां से पूरी, क्योंकि ना सुंदर साहब जी अब तो क्या, बहुत ही पहले तो फिर भी नहीं था, बहुत घृणा का माहौल बन चुका है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये सब एक दूसरे को मार काटने की बात करते हैं। लेकिन बताइए परमात्मा तो एक ही है कि दो है? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ठीक है ना, परमात्मा एक है, पार ब्रह्म एक है। तो ऐसा कि हिंदुओं का अलग परमात्मा, उन्होंने हिंदुओं को इसने बनाया, मुसलमानों को इसने बनाया, सिख को इसने बनाया, ईसाइयों को इसने बनाया, ऐसा है क्या? ऊपर अलग अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग फैक्ट्रियों के मालिक है, ये एक ही फैक्ट्री, एक ही मालिक है, बनाते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हो। कहां गया, किस घर में गया, जन्म लिया, उसको कैसे संस्कार मिले? ऐसा ही है ना। तो अब यहां से जब सबका ही एक ही है तो वो एक कौन है उसकी पहचान देनी होगी। लेकिन अगर ईसाई आएगा तो उसको बताओगे महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का संवाद क्या हुआ? हम लोगों ने एक बार ऋषिकेश में फॉरेनर्स के लिए मेडिटेशन कैंप रखा। अब वहां पर आ रहे हैं वो कैथोलिक आ रहे हैं, कहते हु लक्ष्मी। हमारे प्रवक्ताओं ने किसी तरह अंग्रेजी तो सीख ली कि समझाना है अंग्रेजों को, और प्रसंग बताना चाहते पार ब्रह्म, हु लक्ष्मी हु विष्णु, उन्हें पता ही नहीं कुछ। मैंने कहा ये नहीं चलेगी यहां मैथोलॉजी, तो उनको बाइबल से तो समझाओगे। हिंदुओं की हिंदुअन की, मुसलमानों की मुसलमानों की तरफ, जिनको जो समझ आए समझाइए, यूं कर, ठीक है। जब आप उसमें से कहोगे एक है गॉड, एक है ट्रिनिटी, जिसे ट्रिनिटी करके भी कहा, हम जिसे कहते हैं ना त्रिगुण कहते हैं, त्रिदेव, उन्हें ट्रिनिटी, फिर एक क्रिएटर, उसके बाद सुप्रीम ट्रू गॉड कहा, ठीक है ना। ऐसे जिस व्यक्ति के, तो क्या है कतेब पक्ष में क्या आता है, अंजीर, अंजील, अंजील मतलब बाइबल, जंबूर और तुरे। जंबूर और तुर यहूदियों का है, जो इजराइल में रहते हैं ना, वो सब जो झगड़ा चल रहा है वो यहूदी हैं सारे। और मुसलमानों का कुरान है ना, कुरान पाक। तो जोन सा व्यक्ति आएगा उसके धर्म ग्रंथ से आप जब बताओगे वो परमात्मा एक है, उसको पाने का मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग है, तभी तो काम बनेगा। और देखो सब में एक ही बात कही है। इसमें बाइबल में कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव, कैसे मिलेंगे? लव के जरिए। वही कुरान में कहा कि खुदा को इश्क से पाया जा सकता है।
इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, है ना। और वही क्या कहते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा कि सारे नवधा से न्यारी क्या बताई, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति। तो एक परमात्मा और पाने का तरीका एक, बस भाषा जुदी जुदी। तो हर धर्म ग्रंथ से बात करने के लिए कहो एक दीन आदम, सभी आदमियों को, सभी मनुष्यों को, क्योंकि और कोई योनि में तो समझेगा नहीं क्रिएटर कौन है उनका, उन सभी मनुष्यों को एक दीन में लाने के लिए, सारा झगड़ा मिटाने के लिए यहां से इत मोहम्मद को मिल चले, मतलब कते पक्ष का भी उजागर करना शुरू हो गया। अब कई लोग इसका अनुमान निकालते हैं, गलत अर्थ करते हैं कि यहां से अक्षर ब्रह्म की आत्म भी उनमें प्रवेश कर गई, मतलब अक्षरातीत अधूरे थे, उनको तो कुरान पता ही नहीं था, अक्षर ब्रह्म आए तो मतलब ओहो अच्छा ये मतलब है, अच्छा बताता हूं क्या बात कर है? इत अक्षर को मिल चले, इत मोहम्मद, अब मोहम्मद को, इत मोहम्मद सो मिल चले, अब अहमद पाया खिताब। मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में सुंदर साथ जी, ताकि अच्छे से आपको सारी बात बता सकूं। तो जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, कुरान को मानते, तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा ना कि विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, और वो वेट कर रहे हैं कल की अवतार कलयुग में आएंगे, ऐसे उनमें लिखा हुआ है कि अहमद आएंगे, ठीक है। और अहमद के साथ साथ आखिरो जमा इमाम मेहंदी, ये भी एक खिताब है। आखिरो जमा मतलब आखिरी जमाने का, इमाम मतलब द लीडर, मेहंदी मतलब द पर्सन हु इज गाइडेड डायरेक्टली बाय द गॉड, गॉड की डायरेक्शन में जो हमें लीड करेंगे, ठीक है। तो वो सारों को अब अहमद पाया खिताब, अब अहमद का खिताब मिल गया कि भाई वेद के साथ साथ कतेब के भी जितनी भी क्या बोलेंगे भविष्यवाणियां थी ना वो सच हो गई। ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। अब ये सारे ज्ञान को एक करके सबके अंदर के कलयुग, सबके अंदर के शत्रुओं को मारना है, क्योंकि हमें कौन दुख दे रहा है, हमारे अपने विज्ञान, हमारे अपने विकार, हमें अपनी, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी आसक्ति। आसक्ति किससे कर रहे हो, मिट जाने वाले से, तो दुख हो रहा है। दुख का केवल एक कारण है, जो ना मिटने वाला उससे मोहब्बत करी तो कहां से दुख आएगा बताइए। जो मिटता नहीं, जो बदलता नहीं, वो तो सिर्फ एक राज्य ही तो है। तो इस ज्ञान को समस्त धर्म ग्रंथों के माध्यम से जाहिर करने के लिए श्री जी साहिब अब यहां पर, अब लड़ाई करने को जाए पास सुल्तान, पूरे भारत पे, लगभग पूरे भारत पे इस समय मुगल काल का राज्य, तो मुगलों का राज्य था, मुगल काल चल रहा है, और उसमें मुगलों के जो राजा थे वो थे औरंगजेब। तो श्री जी ने कहा उसको अगर हम पहचान करा दें, इनको प्रथम दावत करें, ए ल्यावे ईमान, अगर इनको समझाया गया कि भाई जैसे हिंदुओं को समझा रहे हैं विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अवतरित हो गए, ब्रह्म मुनि अवतरित हो गए, जिनका पहले से जिक्र था, सतयुग से इंतजार था, इसी तरह अगर ये राजा को भी, सुल्तान को भी समझ में आ गया कि आखिरो ज़मां में मेहंदी आ चुके हैं, ठीक है, अहमद आ चुके हैं, और तो अगर वो आ गया तो कितना काम आसान हो जाएगा, सारी जनता को समझाना करना सारा सहयोग बहुत हो जाएगा। श्री अब क्या कहते हैं श्री जी, श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे सा कुंडल सा कुमार, तब खेल देखे पीछे फिरे, तब बस ये दोनों जब आ जाएंगे ना तो खेल देखकर फिर घर चलेंगे। उनको एक ही लालच है, एक सच्चे सेवादार को एक ही लालच है, वो सेवादारी नहीं है जिनको लालच है कि मेरा प्रभुत्व हो, मेरी सत्ता हो, मुझे कोई लोग प्राणनाथ माने, मेरी बात, मैं, वो तो बदबूदार व्यक्ति है, वो सेवादार नहीं है, वो मेवादार। मेवादार मत बनो, हम कुछ भी नहीं है, काम करो धनी का, मालिक का काम होगा, तुम्हारी मौज होगी, ठीक है। तुम में क्या है, तुम्हें कोई क्यों जाने, क्यों बात करे, क्या तुम है क्या। किसी एक को भी सच्ची लॉ लगाते गए ना धनी की तरफ, जिंदगी भर बैठ के कमाई खाओगे सुंदर साथ जी उसकी। किसी एक को भी सच्चाई से वहां जोड़ दिया, तो अब वो कहते एक ही लालच है उन्हें कि ये दोनों जाग जाए तो घर चले वापस। तब खेल देखे पीछे फिरे, पहुंचे परवरदिगार, कि हम फिर फटाफट अपने परवरदिगार, अपने प्राण प्रियतम, अपने धनी के पास पहुंचे। तो ये बात दिल में ली और फटाफट यहां से अब सुंदर साथ आगे प्रस्थान करते हैं मेरते से दिल्ली में।
अब दिल्ली में आते हैं तो यहाँ पर जब जागनी कार्य शुरू होता है तो इसमें सबसे जो प्रमुख सुंदर साध की जागनी होती है उनके नाम आते हैं। जैसे शेख बदल का नाम आता है, ये 12 मोमिनों में से हैं। इन्होंने कुरान की चर्चा सुनी और तुरंत ही मान लिया है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अभी आगे जाके मेरे बड़े प्रिय सुंदर साथ आएंगे जो अरबी खान के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने कितनी दुनिया को पढ़ा दी थी, जो उनके पढ़ाए हुए काजी बन गए। तो वो भी जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा ना, जिसने वेद या कतेब में कुछ भी मेहनत की होगी, जिसने पारब्रह्म को या परमात्मा को पाने के लिए मेहनत करी, वो तो श्री जी की बात तुरंत समझाएगा। जितने ऊमी अनपढ़ होंगे, जो केवल कर्मकांडी होंगे, उनको नहीं समझ में आएगा, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं कि धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी लिखी हुई है पारब्रह्म की आने की, और उनकी निशानियां ही नहीं पता होंगी। जब निशानियां नहीं पता तो पहचानेंगे कैसे? लेकिन जो भी आलम फाजल होंगे, जिसने थोड़ा भी आध्यात्मिक जीवन जिया होगा, जैसे चिंतामणि जी जैसे, वो तुरंत नतमस्तक हो जाएंगे सुंदर साहब जी। ठीक है, इसीलिए निजानंद संप्रदाय का प्रचार कठिन है। कर्मकांडी वो, उसको क्या समझाओ आप? फिर उसके बाद दूसरी बाजी भी तो यही लगी हुई थी। राजी ने जागनी रास में उतारने से पहले क्या कहा था पता है? तुमको नजर में लेके तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, नजर आएंगे सब, एक मैं ही नजर नहीं आऊंगा। ब्रिज में तो आसपास थे सब सखियां, एक ही गांव में थी, मिलजुल कर धनी को रोज देख रही थी। अब जुदा पहनावा, जुदा खान पीन, जुदा भाषा, जुदा सब कुछ, रहन सहन, दूर दूर सब। ना मेरा नाम सुनाई भी नहीं देगा तुम्हें। इतनी देवी देवताओं का, इतना उनका नाम, संत फकीरों का, इतना इतना साधुओं, सारे नाम में खो जाऊंगा, ढूंढना मुश्किल है। लेकिन हाँ, चिंता ना करना, मैं आऊंगा, तुम्हें मुझे ढूंढने नहीं आना पड़ेगा। क्यों? अब ये भी बात समझ लो आज, क्योंकि हमने कहा ना, जगावे हम, उठावे हम, सिंगार करावे हम, भोजन करावे हम, रिझावे हम, और इश्क आपका बड़ा करे। ठीक है, अब की बाजी में सब कुछ करूंगा मैं। तो इस बार मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, मैं आवाज लगाऊंगा, लेकिन आपका इतना काम उस आवाज को सुन के पहचान करके पीछे, जो चल दिए वो पार हो गए, और जो नहीं चले वो भी तक खेल में। तो इसमें शेख बदल आते हैं, गंगाराम जी आते हैं। ये भी अगेन इन्होंने श्री जी से डायरेक्ट नहीं सुनी। गोवर्धन दास जी इनकी दुकान पर बैठे, कुछ सामान लेने के लिए, प्रणाम हुई, बात हुई, ज्ञान दिया, पहचान हो गई, तारतम। और ये 12 मोमिनों में से एक हैं, गोवर्धन, ये गंगाराम जी भी और शेख बदल जी भी। फिर दयाराम जी, ये भी 12 मोमिनों में दिल्ली में ही आकर मिले। चंचल दास जी, ये बड़े प्यारे हैं। इनके भाइयों के साथ इनकी काजू किशमिश ड्राई फ्रूट की दुकान है, होलसेल का काम है। और उसमें से क्योंकि भाइयों में सेवा भाव नहीं, दान का भाव नहीं, तो चुरा कर ले आते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह श्री जी के लिए, बादाम किशमिश काजू। तो किसी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती चुरा कर? करे क्यों, मेरा अधिकार नहीं है कुछ दुकान पे, मेरी भी तो कुछ कमाई है, मैं अपने हिस्से का लेकर आता हूं। श्री जी की सेवा करते हैं, बड़ा प्यारा इनका स्वभाव है। देखो, सेवा तो यही है, एक हाथ करे दूसरे को ना पता लगे। तरीका यही रहता है। अन्यथा जिसको पहचान नहीं, वो तो फिर समस्या आएगी आएगी। मुकुंद दास जी, फिर मुकुंद दास जी भी आए। ये आए तो हैं, ये तंग बड़ा करेंगे। हाँ, मेरे सरकार साहब के बड़े प्रिय थे, हर चर्चा में कहते मुकुंदो समझ जाओ। कोशिश करना लाल दास बनना, मुकुंद दास जी नहीं बनना सुंदर साहब जी। अंत तक चले साथ में, लेकिन बड़ी परीक्षा लेते थे श्री जी की, बड़ा कष्ट देते थे, बड़ा कुछ समझ आएगा जैसे प्रसंग में लूंगा। लेकिन हाँ, अभी से कह रहा हूं, जबकि नवरंग बाई की आत्म है मुकुंद दास जी, नवरंग स्वामी कहलाए। उनकी समाधि लालदास जी के साथ और नवरंग वाणी में। चल, लंबा प्रसंग हो जाएगा, ठीक है, ये बनना नहीं, ये भी आए यहाँ पर। अब यहाँ पर औरंगजेब को पैगाम देने के लिए, जैसा श्री जी किसी भी हिंदू प्रवक्ता के पास गए, संत साधु के पास गए, तो उनसे प्रश्न पूछते ना उनके धर्म ग्रंथ अनुसार, तो वो उत्तर नहीं दे पाते, तो श्री जी उत्तर दें तो फिर आगे काम बनता है। तो ऐसे ही 22 प्रश्न तैयार किए गए, और जैसे लेकिन वो प्रश्न तैयार किए, तो वहां पे किसी समझदार ने कहा, आसाजीत वकील है, कह रहे आप श्री जी, औरंगजेब बहुत कट्टर है, हिंदू हिंदी भाषा सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो नहीं मानेगा। ठीक है ना? तो आप जैसे अभी हम हिंदू जो हैं, हम क्या होता है, संस्कृत को बड़ी मानते हैं, जो संस्कृत बोले उसको बड़ा, वो जो ना बोले तो गए तो बेकार। तो ऐसे वो कहते हैं, वो उसको बहुत वो देता है, अरबी फारसी उर्दू को, वो हिंदी को तो बहुत नीचे स्तर की भाषा मानता है।
तो ये पत्र आपका पढ़ने से पहले फाड़ दिया जाएगा। तो क्या किया जाए? कहते इसे ट्रांसलेट किया जाए। अरे ठीक है, करते हैं फिर। अब इसमें मेरे बड़े प्रिय लक्ष्मीदास जी का भी प्रसंग आता है। हाँ, इन समय सूरत से आए लक्ष्मीदास, हमारे बड़े प्रिय बड़े लाडले लक्ष्मीदास जी आते हैं। सुंदरदास जी, कोशिश कीजिएगा यहां भी ना आ जाओ। ठीक है, लक्ष्मीदास जी का भी जो प्रसंग है। अब वे आए और क्या हुआ, जरा चुपैयों से सुनते हैं। लक्ष्मीदास जी के घर में राज दीदार देव नहीं, क्या हो रहा है? उनको राज्य दीदार देने लगे। कछुना दिल में खौर, अब कुछ भी नहीं रह गया उनके दिल में, लक्ष्मीदास जी के राज्य का दीदार हो रहा है रोज उनको घर में। नित्य आरोगन आवही, कौन आ रहा है रोज आरोगने के लिए? लक्ष्मीदास जी के यहाँ पर स्वयं राज्य महाराज दीदार दे रहे हैं आरोगने। आवत बड़ा आवेश, खूब शक्ति पूरी वहां पर काम हो रहा है। तिस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश, हृदय में माया रही नहीं। लेकिन वो डॉक्टर ही क्या, जो मर्ज न पहचान ले कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये कमी है। और वो सतगुरु ही क्या, जो तुम्हारे अंदर कुछ छोड़ दे। जैसे वो धोबी ही क्या, कि पूरा कपड़े में से एक भी कहीं दाग रह जाए, खुश हो गया? पूरा चमका के ना दे तो वो धोबी क्या। और वो सदगुरु क्या, जो तुम्हारे अंदर जरा सा कुछ छोड़ दे। ठीक है ना? तो यहाँ पर पारब्रह्म जो श्री जी के रूप में विराजमान है, सदगुरु रूप में विराजमान है। सब चीज वैसे तो सारी माया खत्म होगी, लेकिन जरा सा अहम भाव चकनाचूर करना बाकी था, गरीबी भाव लाना जरूरी था। सुदामा जी का प्रसंग आता है कि भक्ति में तो पूर्ण थे, लेकिन प्रेम प्रेम का अभाव था। हर तरह का नियम संयम में अति अत्यंत पूर्ण थे, सब कुछ था, लेकिन प्रेम का अभाव था। तो वो जब वो आते हैं वहां पर भगवान कृष्ण से मिलने के द्वारका में, तो रास्ते में भगवान कृष्ण मिलते हैं और उनको प्रेम का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही है, सब कुछ था लेकिन थोड़ा सा अहम भाव था। उसके लिए राज्य को कलोल सूझा, और राज के दिल में हासी करने का काम कुछ नहीं है। काम इन्हें हासी करने के लिए लावा है। हक हसत है हम पर देख मोमिनो हाथ, तिस वास्ते बाता करे वायदा किया इसे ठाम। क्या कहते हैं? राज्य को हासी सूझी, हासी के लिए कारज कारण होता है सुंदर साज जी। तो क्या किया, उनसे बातें करने लगे और एक वादा कर दिया। क्या वादा कर दिया? आज से साकुंडल बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो। अब क्या किया? लक्ष्मीदास जी को कहा कि चिंता ना करो, जिस कार्य के लिए तुम सब यहाँ एकत्रित हुए हो ना श्री जी, जाके बोल दो 8वें दिन तुमसे औरंगजेब जगा दूंगा मैं। करे हाँ, एकदम आए, खुशखबरी दी श्री राज को। उन्होंने बड़ा आदर किया। कहे बैठाओ जोड़े सैयन, कहते फौरन बुढ़ा बैठाओ मेरे साथ में। ये श्री जी का स्वभाव है। कंपैरिजन देखते चलिए और हमें बनना क्या, निर्णय लीजिएगा। ए श्री राज की कृपा काहू ऊपर होए। श्री जी का इतना सरल स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव है। कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत। ये तो राज्य की कृपा है, किसी पर भी हो सकती है, आपका ऊपर हुई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे की तरह नहीं ईर्ष्या द्वेष के मारे बिहारी जी होते तो अच्छा, सबसे पहले इन्हें परम धाम से निकालो, औरंगजेब से जगाएंगे। बिन अगिन जलत रहते सुंदर साज जी, आग में जलते रहते। ईर्ष्या द्वेष, महत्व हमें चाहिए संसार का, राज्य का नहीं। ये इंद्रावती है, ये जागृत आत्मा है। अपने पेट की चिंता, दूसरा भूखा मरे, ये रिवायत नहीं है धाम की। अपने अपने बारे में सोचना तो मनुष्यता भी नहीं है। कई बार हम बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। अब श्री राज कहते हैं भाई तो बहुत है, किसी पे भी हो सकती है। सो मेरे आगे होइए एक काम रे करे सोई करे। जो भी ये काम करे वो तो मेरे से भी आगे चलने का लायक है, मैं उसको पीछे उसका फॉलो करूंगा, मैं उसको। तो यहां पर वो कहते, श्री जी कहते हैं जो मेरे आगे होइए। श्री जी का सरल स्वभाव, कहते हैं जो सुंदर साथ मुझसे भी अच्छी रहनी कर सके, मुझसे भी अच्छी सेवा करे, मुझसे भी अच्छी कुर्बानी, जो चलना चाहे वो मुझसे और भी आगे बढ़ चढ़ कर चलो। जो तुम मुझसे ज्यादा कुर्बानी नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ चलो, मेरी जितनी करो और मेरे साथ चलो। मैं हाथ पकड़ के चलने को खुश हूं।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम में इतना भी बल नहीं है, तो मैं जिन पग चिन्हों को छोड़ता आ रहा हूं ना रहनी की बीतक से, उनको फॉलो करते करते पहुंच जाओ राज्य तक, किसी भी तरह मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे आगे हुई है, तो जो श्री देवचंद जी सिर पर हैं, तो करो नहीं चित मोड़। बिल्कुल तुम्हारे सर पर सदगुरु श्री राज जी की कृपा है, तो जरूर ये आप काम करिए ना। और अगर ना कर पाओ तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ऐसा प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म के काम करो। तब क्या लक्ष्मी दास ने मुझसे आगा ना हो करे, नहीं नहीं श्री जी तो कहते मेरे से ऊपर गद्दी लगाओ भाई लक्ष्मी सेठ की, करे नहीं नहीं वो तो अच्छा नहीं, ये नहीं 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 श्री, ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं और आपसे ऊपर बैठू, नहीं बराबर लगा दो, औरंगजेब जगा रहा हूं, नीचे तो बैठना नहीं ठीक लगेगा ना, हाँ बराबर में करवा दो। पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, मैंने कहा ना तुम कितने भी बड़े हो जाओ सदगुरु से बड़े नहीं हो सकते सदैव। इनफैक्ट जो श्री जी का स्वभाव है वो अपनाओ तो उससे बढ़िया कोई भी बात नहीं है। कि सुंदर साथ, मुझे तो हमेशा राज जी ने एक बात बोली है कि जो सुंदर साथ आपके सामने मेरे सामने बैठ के सुनता भी है ना, कहते तू ये ना समझियो पता नहीं किस रूप में मैं ही आके सुन रहा हूं, कि तेरे को अच्छा लगता ना मेरे गुण गाना, चल मैं बैठ गया सुना, तो उनको भी वही आदर दो जैसा राज जी को। ये जीवन जीने का सही तरीका है। तो श्री जी साहब उसी तरह से चलते हैं, कह रहे नहीं नहीं ऊपर तो देखो ठीक नहीं रहेगा, बराबर तो बैठूंगा ही, औरंगजेब जगा रहा हूं कोई बात है, दो में से एक आत्म को लेकर आ रहा हूं, प्रमुख जिससे खेल खत्म होना है। श्री जी तो बड़े प्रसन्नता के साथ लगवा दिया सिंहासन, और बैठ भी गए। सुंदर साथ जी चरण धूली बन के रहो सदगुरु की, इनफैक्ट चरण धूली बन के रहो सुंदर साथ की, जो कुछ चाहते हो पाना जीवन में। अगर जन्म बेकार करना है तो करो जो मर्जी, जन्म सफल करना तो जब जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों पाइए धनी का मान। पर जोड़े बैठूंगा, देखो खुद कह रहा है अपने मुंह से, साकुंडल जगाऊं सोए कर, मैं सकुंडल जगा रहा हूं। याद है? अब राज जी तो हास्य के मूड में, बेचारे लक्ष्मीदास जी को थोड़ी पता है। दिन दो तीन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म, शाम भीम ताना मारते। अब कुछ शरारती रूहें भी तो होती हैं। तुम्हारा बुखार अपने आप ना उतरे, सदगुरु के विनम्र स्वभाव से ना उतरे, तो फिर और भी बुखार उतारने के तरीके हैं राज्य के पास। तो कुछ शरारती रूहें, लालदास जी हो गए, भीम भाई हो गए, जिनको पूर्ण पहचान हो गई, तो वो श्री जी को प्रणाम करें, और फिर उसके साथ लक्ष्मी करे धाम धनी की जय हो, लक्ष्मी दास जी की जय हो, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करे। इतना ज्यादा वो करे, इतना व्यंगात्मक स्वभाव व्यवहार करे, तब हुआ निर्मल। तो व्यंग से, उससे, उनके स्वभाव से उसको होश आ गया कि मैं गलत कर रहा हूं। फिर उसको शर्म आई, तो नीचे कह रहे नहीं श्री जी, श्री जी कह अरे लक्ष्मीदास जी आइए बैठ कर, नहीं श्री जी मैं ना नीचे ही ठीक हूं। करे क्या हुआ, करे नहीं नहीं कुछ नहीं, करे किसी ने कुछ कहा, करे कोई कुछ नहीं कह रहा जी, सब तो बहुत ही आदर दे रहे, मैं इतना ले नहीं पा रहा। बुखार उतर गया थोड़ा सा, अब बाकी का बुखार भी उतारेंगे राज्य। कभी पूर्ण पहचान देने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है, ठीक है। कई बार जैसे सुंदर साथ कहते हैं ना जी, उसने हमारा दिल तोड़ दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें छोड़ दिया, तो राज्य यही कहते हैं भाई कई बार मेरे से अपना तुम्हारा दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना भी पड़ता है। यहाँ टूटता नहीं तो मेरे से जुड़ता कैसे, तो एक बार फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा के यहाँ जोड़ा, फिर ऐसा तोड़ा कि दोबारा कभी नहीं लगाओगे यहाँ। ये भी मेहर का ही पार्ट होता, तो यही मेहर इन पर हुई। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राज दिया दीदार। अब बाहर हॉल में चर्चा चल रही है, श्री जी बैठे, सुंदर साथ बैठे, 8वां दिन है, सब इंतजार में। तो कह रहे मैं ना जो अकेले में जरा ध्यान करके बात करता हूँ धामधनी से, अभी क्या बात कर रहे हो अभी। उनको तो बैठ गए एकांत में, सुबह से दोपहर, दोपहर दोपहर से शाम, अब तो जो विरहा में ही बदल गया। कर धनी कहाँ आओ, कब आओगे, बाहर वो देखो लालदास जी बैठे हुए हैं, खलड़ी उतारने के लिए भीम भाई, वो नहीं छोड़ेंगे, धनी आ जाओ। राज्य आ गए, ठीक है, राजे दिया दीदार। तब इन्होंने अर्जी करी, करो पूरी परवरदिगार। करे जी क्या वो जीने नहीं देंगे मुझे, आप चलो वो पूरा करो जो आपने कहा था। तब राज हाथ से जुदे हुए, इन्होंने पालव पकड़ा
कि श्री राज चलो जगवाओ आत्म, कैसे करना है आपने, उसके जाना है कि वो खुद चल के आएगा औरंगजेब, क्या प्रोसीजर है। तो राज जी ने पालव जो पकड़ा हुआ था ना लालदा, इन्होंने लक्ष्मीदास जी ने करे हा 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 हा, खींचा और गायब। मेरे कहा गए, क्या होगा, क्या कहूंगा बाहर जाके। कलोल हंसी, गायब हो गए। मेरे को तो यकीन नहीं आता कैसे लक्ष्मीदास जी ने दरवाजा खोला होगा, कैसे बाहर गए होंगे, और कैसे लालदास जी और भीम भाई तैयार थे। करे हाँ लक्ष्मीदास जी, औरंगजेब को कैसे जगा, पीछे आते होंगे, दिख नहीं रहे, कमरे में ही है क्या। सीधा जाकर श्री जी चरणों में लेट गया, गर्भ बचा लो इनसे, ये नहीं जीने देंगे। मेरी मति मारी थी, मैंने आपसे बराबरी करी, मुझे माफ कर दो श्री जी, ये वो 2 दिन से मुझे जुल्म कर रहे हैं। सब इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे। करे बताओ राज जी हंसी करने पर आए, उन्होंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा श्री जी, ये जगाएंगे। और अब फिर अब क्या हुआ, करे अब गायब हो गए। तभी तो राज जी ने लिखा, श्री जी ने लिखा बाद में, भाई कई देर दौड़त मुझ देखत, कहीं मुझे देख देख के वैसे बन बन के कोशिश करते हैं, पर रास ना आया काहू को। बनने की कोशिश मत करो, जो लो धनी ना बख्शत, बख्शते तो काम होता है, वो खुद बख्शेंगे। वो हम सेवा नहीं चुनते, वो सेवा हमें चुनती है सुंदर साज। और सेवा कोई भी हो, सब महान है, कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए, वरना फिर ऐसी हांसी हो जाती है किसी दिन। ठीक है, जो ऊपर चढ़ोगे तो गिरोगे ना, नीचे ही रहोगे तो गिरोगे कैसे। है हमेशा सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहे। धनी जिससे चाहेंगे जो चाहेंगे काम ले, हमारा काम है, हम सेवादार हैं, हम आपके डिस्पोजल पे हैं धनी, जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो। पता नहीं क्या चुना है आपने मेरे लिए, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, चाहे लालदास बना के सब कुछ बिकवा दो मेरा और चला लो अपने साथ और सेवा ले लो, चाहे राजा राम झांझन बाई बना के 1 के 36 कारखाने करा दो और फिर उससे मेरे से सेवा ले लो। अपने अपने नजदीक रखना है, अपने से दूर रखना है, चाहे जो आपने सेवा लेनी है, आपको पता मैं आपकी हूं, बस मुझे आपकी सेवा प्रिय है, क्योंकि आपने कहा है तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार, तो मुझे आपको प्रेम करना है, आपकी सेवा करना, जो मर्जी करा लो। ठीक है, और जो भी सेवा करो उसके बाद फिर छोटे बन जाओ, क्योंकि याद रखो वे सेवा करवाते हैं, वे सेवा करते हैं, वही बल बुद्धि विवेक देते हैं, हम कहीं नहीं है। ये उसका लाड है कि इतनी भीड़ में हमें चुना। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, इस 2 करोड़ में जाने कितनी कृपा हुई कि उसमें हमारे पे उंगली रखी और कहा चल ये काम कर, उसी उतने का ही शुक्राना है। और कोई छोटी सेवा छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। और मेरे दिल से पूछो तो आज कोई कहता होगा कि ये तो बहुत अच्छी सेवा है आपकी, वो मुझे तो जूता घर में ही अच्छा लगता था। यहाँ प्रेम सम्मान आदर मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन नहीं रुको तो गरीबी भाव उसी में अच्छा लगता है। जूते चप्पल लेना, पॉलिश करना, सुंदर साथ को देना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना मुझे अच्छा लगता है। सुंदर साथ की कम से कम चरण धूली तो मिलती थी, अब वही नहीं नसीब होती, कोई लेने नहीं देता, कमाइयां खत्म हो गई हमारी। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है सुंदर साथ, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है, जो आप दो, बस मुझे आपकी सेवा चाहिए, आपका प्रेम स्नेह चाहिए, ये बात मांगो, नहीं तो हांसी होगी। बड़े बनना, ऊपर बैठना, ये सब में ही गड़बड़े हैं सारी। लक्ष्मीदास को समझ में आ गया, श्री जी हैं। सदगुरु को बड़ा मानो, सुंदर साथ को बड़ा मानो, कितनी भी सेवा हो जाए फिर भी सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहो, खुश रहोगे। नहीं तो पूछो कमरे से कैसे निकले हो बाहर, कितनी देर श्री जी के चरण, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप पहले इनको माफी दिलवाओ इनसे मुझे। तो अब श्री जी साहिब दिल्ली से शाहजहानपुर बुढ़िया आ जाते हैं सुंदर साथ जी। यहां पर एक बहुत अलौकिक लीला होगी, नाग जी को परम धाम दर्शन कराएंगे। ठीक है, वो क्यों होगी, मरने वाले थे और मरते मरते तन छूटने वाला था और उन्होंने धाम लीला दिखा दी उनको श्री जी ने। तो क्या ये पार्शियलिटी हो गई, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और उनको यहां तन छोड़ने वाले थे और कहां परम धाम दिखा दिया, क्या वजह रही। गरीबदास जी को परमधाम दिखा दिया गया, क्या वजह रही, कल जानेंगे। जानेंगे तो काम आ जाएगा जीवन में, अगर हमें भी परमधाम देखना है तो, क्योंकि चुपाई आई, श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश।
ठीक है। तब काल को मारिया यूं हो गया फरामोश, काल को ऐसा सर पे चोट मारी कि बेहोश हो गया, दूर भाग गया। तो क्यों किया ऐसा, कल ये वाली लीला समझेंगे। ये कल धाम क्यों दिखाया, हमें कैसे दिखेगा, कल इन प्रश्नों का उत्तर जिसको चाहिए होगा समय से पधारिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर